दोस्तों जेठालाल की लाइफ तो रियल लाइफ में खराब है, मेरी रियल लाइफ में इतनी खराब है जिसकी हद नहीं। आप देख लो, कस्टमर वगैरह भी फोटो नहीं खिंचवा रहे थे दोस्तों। अब करोगे मस्ती में लाड, मैं तो डर गई। अरे क्या पागल है। अब रुक जा बेटा। तो आबाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राम राम, गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में दोस्तों। आई होप आपकी तबीयत अच्छी होगी, आप खुश होंगे, मजे कर रहे होंगे जिंदगी में। चिया है दोस्तों, सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता इसको। ये पता नहीं क्या बना रही है। व्हाट इज दिस? Can you please tell me and tell my audience what you are making and what you are up to? Can you please? शर्मा, चिकन शाह, एटम को नीचे गिरा दूंगा बालकनी से, बता दो क्या। मैं तो डर गई। अब सुनो, अब हमें जानने की भी इच्छा नहीं है कि आप क्या बना रहे हो। गेट लॉस्ट विद नो वर्ड्स इन दिस व्लॉग। दोस्तों ये बना रही है उत्तपम वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों फिलहाल मैंने ये सोचा है कि मैं अभी बालों में मैंने ऑयलिंग कर रखी है मचक के, और मुंह पे भी कर रखी है मचक के, और अब मेरी इच्छा है कि यार मैं ये तो बदतमीजी थी। अरे क्या पागल है। अब रुक जा बेटा। अब दोस्तों मैं इसका ये जला दूंगा, इसका शेप बिगाड़ दूं। नैनो की गाठ ले जा ले जा ले जा, नैनो की साथ ले जा। अब करोगे मस्ती में लाडले, हमसे कोई मस्ती ना कर सकते। तमीज। अब मत चलाना मिक्सर, जो भी है मिक्सर जूसर ग्राइंडर। दोस्तों चिया को हाँ तो क्या ऑयलिंग कर रखी है पूरी, मुंह पे माथे पे सब जगह। अब मुझे आ रहा है आलस इनको धोने में, तो मैं जा रहा हूँ सैलून। दोस्तों इतना पैसा होना चाहिए यार कि आपको बाल धोने की इच्छा नहीं हो तो आप सैलून चले जाओ। तो मैं जा रहा हूँ, और वहां पर क्या होगा कि वो भैया है ना, बढ़िया आराम से, बहुत बढ़िया हेयर ड्रेसर है मेरे, आपको मैं मिलवाता रहता हूँ, वापस मिलाऊंगा। बढ़िया हेयर वॉश कर देंगे मेरे, और मुंह भी मेरा वॉश हो जाएगा सब। और सोच रहा हूँ बाल और छोटे करा लूँ दोस्तों मैं, क्योंकि अपने आप के 50 शेड्स देखना चाहता हूँ। 50 शेड्स ऑफ आदित्य, जिसके अंदर कभी बाल बहुत बड़े, कभी दाढ़ी छोटी, कभी दाढ़ी बड़ी, कभी बाल छोटे, कभी क्या, कभी मूछे नहीं, कभी गायब नहीं, कभी क्या, कभी अलग अलग प्रकार की चीजें मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, बाल अभी छोटे होंगे मेरे, दाढ़ी भी अपन थोड़ी सेट करवा ले। अब क्लीन शेव तो नहीं कराएंगे अपन, क्योंकि काफी गंदा फीडबैक मिला है अपन को पूरी दुनिया भर से। कस्टमर वगैरह भी फोटो नहीं खिंचवा रहे थे दोस्तों, जो दूर दूर से आ रहे थे ना, अपने अदर स्टेट से लोग आते हैं, उनको मैं कभी कभी दिखता हूँ तो आते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो कोई खिंचवा भी नहीं रहा था अभी, ठीक है, क्योंकि वो उसको डाल भी नहीं सकते थे, मैं इतना गंदा दिख रहा था, ऐसे कह रहे थे लोग बहुत सारे। और स्पेशली जितनी भी अपनी गर्ल ऑडियंस और गर्ल कस्टमर, जितनी भी कोई पहचानने को भी रेडी नहीं था कि हम आदित्य को जानते हैं। मैं खुद भी रेडी नहीं थी, अभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आई है इसलिए मैं थोड़ा पास में भी खड़ी हूँ, वरना आपने देखा होगा इतने दिनों से मैं दिखी ही नहीं। तो जितनी भी लेडीज थी ना दोस्तों, सब लोगों को नफरत हो चुकी थी मुझसे। पर यार अब वो नफरत में दोबारा होने नहीं दूंगा, तो इसलिए अब कभी अपन क्लीन शेव नहीं करेंगे। ये हल्का सा थोड़ा बहुत सेट कराएंगे, बालों को सेट कराएंगे, और मस्त अभी चलेंगे सैलून। आपको मिलवाता हूँ आइटम से। भैया राजा की तरह घूमता रहता है दोस्तों, मस्त, कभी ऊपर चढ़ जाता, कभी नीचे कूद जाता, कभी क्या कर देता है। और ये सामने वाला अपडेट ले लो दोस्तों, आप बिल्डिंग का काफी दिनों से नहीं लिया। कंप्लीट। और अभी ये एक और फ्लोर चढ़ा रहे हैं। कितने फ्लोर पे आ गए? वो तो हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, अब थर्ड फ्लोर की तैयारी हो रही है। और इन्होंने ये पेड़ भी काट दिया ताकि इनके उधर नहीं जाए पेड़। और ये हमारा खेत, मतलब हमारे आसपास में खेत जो है चल रही है दोस्तों, खेती बाड़ी। ये बढ़िया व्यू का लुत्फ उठाता रहता है, पूरे दिन देखता रहता है बस। कभी ये देखेगा महाराणा प्रताप को, कभी ये देखेगा इधर नीमच माता को, कभी ये देखेगा उधर सज्जनगढ़ को। ये देखो टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं और इसके पैसे देते हैं दोस्तों ये सब देखने के, और एटम यहाँ पे फ्री में देखता रहता है। जिंदगी हो तो एटम जैसी, वरना तो हो ही नहीं दोस्तों। सैलून जाने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको, मैं वहां होके आऊंगा, उसके बाद में मेरे को फॉर्म भरवाने जाना है। अब सोचो कौन सा फॉर्म, एक और सेमेस्टर का फॉर्म निकला है, और वो फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ आज मैं, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर्म भरते हुए। तो मैं लॉ भी कर रहा हूँ दोस्तों साथ साथ में, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए साथ साथ में ना। लॉ कर रहा हूँ मैं, बिजनेस कर रहा हूँ। अभी मैंने एक टारगेट लिया है कि मुझे आने वाले कुछ महीनों में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ना है, और उसके अंदर मेरे को मेडल लाना है दोस्तों। देश के लिए मेडल लाना है मुझे, देश के लिए। बहुत सारी चीजें करनी है, जीवन छोटा सा है दोस्तों, इसके अंदर समय कम है और चीजें आपको काफी सारी करनी है। तो इसी वजह से अपने समय को पूरा यूटिलाइज करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें निपटानी पड़ेगी। और अपन साथ में शॉप पे भी चलेंगे, बहुत दिन हो गए, बच्चों से भी मिलूंगा मैं आप लोगों को। अब बाय बोल दो एटम को। एटम बाय नालायक। दोस्तों चिया को देखो, बढ़िया खारी पीरी पार्टी कर रही है यार। दोस्तों आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। ये है ना वो कैरी की चटनी है भाई साहब, मुझे इतनी पसंद है ना ये, जिसकी हद नहीं। ये रहा इसका उत्तपम, और ये रहा इसका चटनी। कैरी की चटनी बहुत मस्त है। ओके शर्मा जी साहब आए, मैं आ रहा हूँ, बाल मुड़वाऊंगा अब। यार नहीं यार प्लीज, नैनो की छोटे बालों में भी आदि बहुत गंदा दिखता है। अरे नहीं दिखता गंदा भाई। दोस्तों आदमी घर से निकलता नहीं है कि उसके पास काम ही काम आ जाते हैं। चिया ने दे दिया दुकान पर ये धनिया पहुंचाना है मुझे, और फिर मुझे एंजॉय करना है, अपना ध्यान रखना है, उसके बाद पहले काम करना है दोस्तों। अपनी प्लेजर जिंदाबाद है दोस्तों। काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि प्लीज इसको बेच दो अब। मैं नहीं बचूंगा, मैं इसको आखिरी सांस तक नहीं बचूंगा। मेरी नहीं, इसकी आखिरी सांस निकलेगी तब मैं इसको बेचूंगा, नहीं तब मैं इसको रिटायर करूंगा और अपने घर में सजा के रखूंगा दोस्त। पटाखे एनी टाइम पड़े रहते हैं मेरी डिग्गी में, देखो कभी फोड़ लेता हूँ मैं।
भैया आवाज चेक कर लो ना। क्या घर की ड्रेस में कैसे आए हो आप? कपड़े धुलने डाल दिए हैं दोस्तों। अरे पुष्पा कैसे आ गई? तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये ले। क्या है इसमें? धनिया। क्या करना है भाई धनिया का? दोस्तों कभी कभी दिन की शुरुआत इतनी गंदी होती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या ही किसका मुंह देखा था आज सुबह मैंने। मैं सबसे पहले शॉप पे पहुंचा अच्छे मूड में, बच्चों से बात भी नहीं कर पाया और दुकान पर सीवेज लाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है ना कि अभी सामने फ्लाईओवर बन रहा है और रोड भी टूटता रहता है, सब कुछ खुदता रहता है, तो कभी पाइप टूट रहा है, कभी क्या हो रहा है, काफी प्रॉब्लम आती रहती है। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है। तो आज वापस आ गई तो मैं उसको संभालने में लग गया, उसको देखने में लग गया, करता रहूं और फिर मैं प्लम्बर को फोन कर रहा हूँ 2, 3, 4, 5 सब लोग। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कह रहा 2 घंटे में, कोई कह रहा 4 बजे, कोई कह रहा 6 बजे, कोई कह रहा कब। मैंने कहा भाई साहब अब ये कैसे ठीक होगा। अब फिर कैसे न कैसे जुगाड़ करके एक प्लम्बर को मैंने बुलाया और अब वो काम कर रहा है। मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाएगा। पर ये प्रॉब्लम इतनी बुरी है इस शॉप पे कि हर दूसरे तीसरे दिन ये दिक्कत आ जाती है और इसमें इतना खर्चा है जिसकी कोई हद नहीं है। कम से कम महीने का 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा तो इसमें हो जाता है मेरा हर महीने। क्या पता क्या दिक्कत है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हुई, मैं बता रहा था आपको कि मैं सेलो जाने वाला था। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम क्या निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये कायनात चाहती है कि ये वो बर्बाद हो जाए। मेरा खुद का जो पर्सनल टाइम है ना वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं जा रहा था, मैं जा नहीं पाया। रास्ते में यहाँ से फ्लाईओवर से निकल रहा था मैं, सामने इधर एकदम से मेरी गाड़ी में से आवाज आई फट, और ये आगे जो टायर है ना ये वाला, और फिर ये पूरा फुश हो गया, इसके अंदर सारी हवा निकल गई। और किस्मत मेरी चलो थोड़ी सी अच्छी थी यहाँ पर कि ये भैया मुझे पास में ही मिल गए, तो गाड़ी को मैं धक्का मार के इनके पास लाया। अब ये इसको ठीक करेंगे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 से 3 दिन हुए होंगे, मैंने पीछे वाला टायर ट्यूब वगैरह सब नया डलवाया था। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये वाला टायर ट्यूब मैं डलवा लेता हूँ। उसके बाद विद इन ए वीक मैं नई स्कूटी खरीद रहा हूँ और इसको मैं घर पे खड़ी कर दूंगा। बहुत हो गया भाई। मेरे व्लॉग्स फैमिलीज देखती है, बच्चे देखते हैं, थोड़ा अच्छे लोग देखते हैं, वरना मुझे बहुत बुरी बुरी गाली आ रही थी यार। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। हाँ टायर गया कि ट्यूब गया? ये कैसे फट गया? अभी तो ट्यूब फटा है। तो ये फट गया, इसकी वजह से ट्यूब फट गया। तो एक बार देख लो ना, अगर दोनों ही चेंज कर देते हैं फिर अपन। दोस्तों दिमाग तो खराब हो ही चुका है, तो कम से कम गन्ने का जूस पी के थोड़ा ठंडा कर लो दिमाग को। दोस्तों जेठालाल की लाइफ तो रियल लाइफ में खराब है, मेरी रियल लाइफ में इतनी खराब है जिसकी हद नहीं। आप देख लो, पता नहीं किस दिन और किस समय और किस चीज से भगवान ने मेरी किस्मत लिखी है मुझे पता नहीं, बट किस्मत में उन्होंने एक चीज अच्छी लिख दी, उदयपुर। हल्का सा मूड खराब हुआ कि सामने मेरे को एक और लेक दिख गया और मैं यहाँ आ गया दोस्तों अपनी आंखों को शांत करने। 1250 रुपए का चूना भी लगवा लिया है, नया टायर आ रहा है। दोस्तों सारा दिन आज यही पूरा हो गया है मेरा। दोस्तों 4-5 घंटे बाद अब पहुंचा हूँ मैं सैलून। बाल भी छोटे कराऊंगा और दाढ़ी भी सेट कराऊंगा। क्या हुआ इसमें? काम हो रहा था, काम निकाला। खोलो ना देखे एक बार। खाली हो गया। चलो दोस्तों खैर पूरा दिन मेरा वेस्ट हुआ, बट एक के बाद एक सारे काम निपटा लिए हैं। सीवेज का कोई प्रॉब्लम था वो भी हो गया ठीक, स्कूटी भी ठीक करा ली है और स्कूटी में एक और खराबी आ चुकी है। वैसे इसका कोई गियर बॉक्स उड़ गया है, अब मैं इसको परमानेंट रिटायर ही करूंगा। दोस्तों ये दृश्य भी आपने देखा नहीं होगा काफी दिनों से मेरे एटम को सुसु करते हुए। इसको भी अपनी इज्जत प्यारी है, जैसे ये व्लॉग में आने लगा इसने बंद कर दिया।